this is a soup? It is PT. Oh, this is piti. Yes. Ah. So here you go, it's a piti. And this is cabbage. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन अ बैग विद फहद। और आज मैं हूँ इस ऐसी सिटी में जिसका नाम मुझे अभी तक प्रोनाउंस नहीं करना है। आइदर इट इज़ शिखा, आइदर इट इज़ शिका, और पता नहीं क्या, जो भी है समझ जाओ। नीचे डिस्क्रिप्शन में जिस तरह भी रीड करना चाहो कर लो, सही है भाई। दिन उठने के बाद जो एक्साइटमेंट का लेवल है ना, वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि कमरे से जो व्यू है ना, मैं बता नहीं सकता। व्यू बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो ज़रा पहले व्यू देखें, फिर मैं आपको आगे बाकी बातें बताता हूँ। व्यू कमाल का था और कमरा भी कमाल का, लेकिन कमरा मैं आपको नाश्ते के बाद दिखाऊंगा, क्योंकि भूख से मेरी बहुत बुरी हालत है और नाश्ते के भाई पैसे दिए हैं, तो क्यों उसको मिस किया जाए। तो पहले नाश्ता करते हैं और फिर कमरा दिखाते हैं और फिर प्लान करते हैं कि आज के दिन करना क्या है। Some olives. Later. Yes. Some pancakes. Yes. How many ones? 4. Okay. I'll take strawberry. Okay. A little bit. It's a pizza. Mini pizza. Sure, I'll get that. How many? Just one piece. I'm gonna sit here instead. खाने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन बड़ा अनयूजुअल से मैंने मिक्सर बनाया, जिसमें पैनकेक्स हैं, चीज़ है, स्ट्रॉबेरी है, ऑलिव्स है, पिज़्ज़ा है और सॉसेजेस हैं। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि चलो खा के देखते हैं। पहले खा तो लें पैनकेक्स। अच्छा, मैं खाता हूँ फिर बताता हूँ। Alright, so I am with Mustafa and he is my tour guide for this hotel today. और ये जो है मुझे पूरा होटल अभी दिखा रहे हैं, और इसमें डिफरेंट रूम्स में हम लोग जाएंगे और उनकी खासियत देखेंगे कि क्या है, किस तरह है, जो भी है। पहला कमरा है, ये है एम्बेसडर स्वीट। हम लोग एम्बेसडर स्वीट चेक करेंगे जाके। तो ये देखें शॉट्स। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एंटर होते हैं, सही है। एंटर होने के बाद लेफ़्ट पे एक खुली सी बैल्कनी है और एक बस सिटिंग एरिया बना हुआ है। इधर आओ तो ये एक पूरा एक मास्टर बेड टाइप का एक कमरा है, आगे सोफ़े हैं, फिर उधर पीछे एक और कमरा है, काफ़ी बड़ा बाथरूम है, और व्यू सारे पैसे हैं ही उसी के, सही है ना। तो ये था एम्बेसडर स्वीट। अब मैं आप लोगों को लेके चलूँगा प्रेसिडेंशियल स्वीट में, और वो देखते हैं वो कैसा है। ये हो गया ऑफिस। हम ऑफिस से अब आप निकलेंगे तो भाई ये हो गया डाइनिंग हॉल, सही है। चलो भाई वापस आ जाओ। डाइनिंग हॉल से हम निकले, ये डाइनिंग हॉल से हम निकलते हैं, ये आ गया हॉलवे, सही है। ये हॉलवे, इधर कुछ नहीं है। वो जो दूसरा दरवाज़ा पीछे नज़र आ रहा है ना, उस दूसरे दरवाज़े से शुरू हो रहा है ये रॉयल स्वीट, सही है। तो ये हॉलवे आ गया। अब हॉलवे से हम यहाँ आते हैं तो ये आ गया हमारा ड्राइंग रूम या टीवी लाउंज या जो भी आप इसको कह लो, सही है। ये पीछे टीवी है, ये है डाइनिंग टेबल है, और आप वो क्लॉक चेक कर रहे हैं बस। फिर आ गया ये आपका एक कॉमन बाथरूम, सही है। पर्दों को अगर साइड पे करूँ ना, ये देखो व्यूज़, सही है। ये व्यूज़ हैं इसके हैवी किस्म। जो नेक्स्ट मेरा स्टॉप है अब, वो है शेखी खान पैलेस, और ये जो है यहाँ का जो किंग था पुराने ज़माने में, ये उसका पैलेस है जो बनाया हुआ है। तो हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके देखते हैं सेटअप क्या है और आपको बताते हैं।
پشت مرا زلفان جنگ جنگی تو آخ صد عشقم چشمان قشنگی تو آخ صد عشقم چشمان قشنگی تو ये जो है उस जो शेखी ख़ान था ये उसका पीछे पहले से उसने यहाँ बनाया था और यहाँ से जो है सिल्क रोड का ये रास्ता था। सिल्क रोड बेसिकली यहाँ गुजरती थी, तो यहाँ उस ज़माने में ट्रेडिंग वगैरह भी काफ़ी आप कह सकते हैं कि होती थी। सही है ना। तो ये पहले से, अब आप इसमें देखेंगे कि पर्शियन इन्फ्लुएंस कितना है। पर्शियन आर्किटेक्ट इसको आर्किटेक्चर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि अज़रबैजान जो था ऑब्वियसली ये डिफरेंट इन्फ्लुएंस के दौर में रहा है। ज़्यादातर जो है इस पे इन्फ्लुएंस पर्शियन एम्पायर का रहा है। अगर हम चले जाएं 8th सेंचुरी से भी पहले, तो 8th सेंचुरी से पहले जो था, जब इस्लाम नहीं आया था, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक तरफ बेजेंटीन एम्पायर था, एक तरफ था पर्शियन एम्पायर। सही है। तो ये पर्शियन एम्पायर के अंदर आता था और जिस वजह से यहाँ उस चीज़ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो आगे चलते हैं। इसका जो ट्रेडिशनल नाम है इस कानवासारी का, एक इसको कहते थे युखारी और दूसरा कहते हैं अशागी। तो युखारी और अशागी, युखारी का जो मतलब है वो है अपर फ्लोर, अशागी का मतलब है ग्राउंड फ्लोर। सही है। तो पुराने ज़माने में 300 साल पुराना ये जो होटल है, ये जो नीचे आप कमरे देख रहे हैं जितने, अब प्रेजेंट डे में तो ये समझे गेस्ट रूम्स हैं, लेकिन पुराने ज़माने में ये समझे स्टोरेज रूम होते थे और शॉप्स होती थी, और जो भी मर्चेंट यहाँ आके ठहरते थे वो अपना सामान इन कमरों में रखते थे। और जो रूम्स होते थे, जो लीज आउट होते थे, जो एज अ होटल रूम इस्तेमाल होते थे, वो ऊपर वाले रूम्स हैं। सही है। और इस बिल्डिंग की पुराने ज़माने में एक ख़ासियत ये होती थी कि सिर्फ़ और सिर्फ एक दरवाज़ा रखा जाता था एंट्री का, ताकि कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो, कोई भी राइट्स वगैरह हो रहे हों, तो वो अंदर चीज़ें और उनका सामान जो है वो सेफ़ रहें और वो अपने आप को डिफेंड कर सकें। चर्च को ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा, लेकिन फाइनली मुझे मिल गया है। तो इस चर्च के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। ये कॉकेसस में सबसे पहला अल्बेनियन चर्च है। सही है। और इसको कहते हैं कि जो ओरिजिनल चर्च था वो ऑलमोस्ट 1st AD में बना था। इनका कोई अपोस्टल यहाँ आया था जिसका नाम था एलियस। मैं नाम नीचे सबटाइटल्स में लिख दूँगा एग्जैक्टली क्या था। तो वो यहाँ आया था और उसने ये जो है ये चर्च बनाया था। एलियस आई थिंक उस चर्च का नाम था। तो ये कहते हैं कि शायद ये वही चर्च है। और इसकी फाउंडेशन जो हमें आज मिलती हैं, इसकी फाउंडेशन जो है डेट बैक करती हैं अराउंड 1st to 2nd सेंचुरी के बीच में। तो ये काफ़ी पुराना है। और इधर जो है जो ह्यूमन रिमेन्स हैं, यानी इधर कब्रें हैं जो अभी भी यहाँ हैं, और उन जो स्केलेटन्स हैं उनका कोई ऑलमोस्ट लेंथ 4 मीटर तक है। तो काफ़ी हैरानगी की बात है। मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि यार क्या लोग इतने लंबे होते होंगे, और 4 मीटर हाइट होना इज़ एक्चुअली प्रिटी बिग। तो ये वो चर्च है मेरे पीछे। खूबसूरत भी बहुत है, खूबसूरत जगह पे भी बहुत है, और इधर सारी हिस्टोरिकल चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो यहाँ मैं अब ज़्यादा नहीं रुकूँगा, मैंने एक ओवरऑल व्यू ले लिया है। मुझे देर हो रही है, मुझे एक दूसरे शहर जाना है और खाना भी खाना है। तो
निकलते हैं। तो ये जो जगह है चेकी, बहुत ही कह लें छोटा शहर है, पहाड़ी इलाका है, ख़ूबसूरत इलाका है। और मेरे ख़्याल से ये स्प्रिंग में जब ज़रा थोड़ा मौसम गर्म होता है उस वक्त ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली फिर दरख्त वगैरह भी हरे हो जाएंगे और ज़्यादा ग्रीनरी आप लोगों को नज़र आएगी। सही है, तो आई थिंक उस वक्त के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन खूबसूरत इस लिहाज से भी है कि जैसे मैंने पहले कहा कि पत्थरों का घर बने हुए और सारे लोग खूबसूरत हैं। तो एनीवेज़ अभी जो है मैं जा रहा हूँ खाना खाने, और यहाँ इस सिटी की जो ट्रेडिशनल खाना है वो मैं ट्राई करूँगा, जो कि मुझे अहमद ने बोला था कि ज़रूर खाना जाके। तो यहाँ सुल्तान हाउस करके कोई रेस्टोरेंट है जिसके सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ हैं और ट्रेडिशनल है। तो इस वक्त मैं वहाँ वॉक करते हुए जा रहा हूँ, वो ट्राई करेंगे, आपको दिखाएँगे। And this is a soup. It is piti. Oh, this is piti. Yes. So here you go. It's a piti, and this is cabbage. So I take the bread. I make it small pieces. Can you guys see? I think you guys can see. Piti, the two time it. First time it and second time it. Okay. Okay. First time it soup. Okay. Second time it no soup. Okay. तो पहली टाइम में सूप Bismillah. और दूसरे टाइम में सूप नहीं। High quality Pakistani peanut. Oh, it's a Pakistani peanut? Yes, yes, No yes, way. yes. ओ भाई, इसमें जो है ना, इसमें जो है चिकपीस, मीट, लैम मीट, चीप मीट और साथ ही No पीनट। chicken meat. Lamb meat and beef meat. ओके, लैम मीट एंड अ बीफ मीट। Yes. और साथ ही जो है ना इसमें पीनट जाते हैं, और वो पीनट कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। ये है सूप और ब्रेड मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। ना थोड़ा सा इसको सोक करना है, तरीका इसका ये है। बहुत सारी ऐसी डिशेस हैं जो एक एक्सपेरिमेंट में जो है बनी गई। सही है, तो eating food like in this region or experiencing this kind of food is amazing. अब जैसे टर्किश कॉफ़ी है, उसकी भी एक हिस्ट्री है, और इनके बाद अभी टर्किश कॉफ़ी है वो भी हम पियेंगे। फ़िलहाल अभी ये चॉकलेट केक लेके आ रहे हैं, कहता है ये हमारा सबसे बेस्ट है, लेकिन मुझे हलवा खाना है क्योंकि यहाँ लोकल हलवा है। सही ना, हम हलवा ट्राई करेंगे। इन्होंने तो पूरा ना बेसिकली मेरे सामने ला के हर चीज़ रख दी है। तो स्टार्टिंग विद द केक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये जो केक है, इनका कहना है कि ये घर में इन्होंने बनाया है। इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक केक। फिर दिस इज़ अ शेखी बकलावा। ये क्या है ये? एंड है बहुत ज़बरदस्त है। Ulusal güvenliğine zarar gelmemesi için ülkeden ayrılmaları talep dışı edilen Rus isimleri Really good. ये गुड़िया के बाल जैसा है लेकिन है मज़े का। सही है, ये ट्राई करते हैं। तेल की पीनट टॉफ़ी है। तो ये टर्किश डिलाइट है, तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने खाई होगी। वेरी गुड। खाना मंडली है, मीठा ज़बरदस्त, खाना ज़बरदस्त, सब कुछ हो गया। सही है, तो आज का ट्रिप मेरा यहाँ पे ख़त्म होता है इस फूड रिव्यू के साथ। और आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वो जो बेल आइकन इधर होता है ना उसको दबा दो। सही है, तो पीस आउट।